हेलो एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है, उसमें मैंने दिखाया था कि जो शाम की पूजा होती है सूर्य अर्घ की, वो सारा मैंने डिटेल में आपको दिखाया था। और अब मैं दिखा रही हूँ इवनिंग की पूजा हमारे यहाँ कैसे की जाती है। तो सबसे पहले चाँद निकल गया है, तो मैं यहाँ चौथ माता को दिया लगा रही हूँ। और दिया दिखाने के बाद मैं यहाँ पे भोग लगा दूँगी माँ को। तो यहाँ मैं मीठे का भोग लगा रही हूँ, और जो मैंने खीर और पूड़ी बनाई थी मैं उसका भोग क्यों नहीं लगा रही हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो अभी बस इतना ही है कि यहाँ पे मैं माँ को भोग लगा के यहाँ पे आरती कर दूँगी। चौथ माता की पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा कर लिया, आरती कर ली है, मत्था टेक लिया है। अब हम छत पे जा रहे हैं क्योंकि चाँद निकल चुका है। तो यहाँ हमने कैमरा सेट कर दिया है, और सबसे पहले यही अपनी फेस देखते रहते हैं कैमरे में। तो अभी पापा नहीं आए, जब तक हमने कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करा ली यहाँ पे मम्मी के साथ, क्योंकि ये पिक्स पे क्लिक कराना ज़रूरी होता है। यही तो यादें होती है जो हमारे पास रह जाती है ना। तो पिक्स वगैरह ज़रूर क्लिक करवानी चाहिए। पिक्स वगैरह क्लिक कराने के बाद यहाँ हमने की खूब सारी मस्ती, जब तक पापा नहीं आए थे। और बच्चे भी कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। ईशु वहाँ पीछे घूम रही है, नोनू ये घूम रही है। बच्चे हमेशा हमारे साथ लगे रहते हैं हर चीज़ में। ऐसा लग रहा है हमारी तरफ देख रहा है चंद्रमा। ये तो देख रहा है। बहुत सुंदर है। देखिए। नहीं दिख रहा। मुझे नहीं दिख रहा। इधर आ जाइए। ऐसे फोटो खींच हमारा ऐसे। खुद नहीं दिख रहा। फोटो खींच चंदा मत देख। ओ वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो है अंकल। मामा लाओ देखो दिख गई घूम रही, घटाओ ना पहले। तेरी देख के दीदी देख के आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारी। दिख गई कितना सुंदर लग रहा है। आजा मम्मा, यहाँ पे चढ़ के देख लेना क्या देखो। तो सूरज चंदा को दिखा रहा है। मैं आपको पकड़ के नीचे उतर रही थी। यहाँ पर मम्मी मजाक कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम सूरज है, तो मम्मी बोल रही है सूरज चंदा दिखा रहे हैं इस तरह से। और फिर हमने कुछ मेहंदी के पोज करते हुए पिक वगैरह क्लिक कराई, और मेरे यहाँ हस्बैंड मजाक करे ही जा रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। तो वो सब भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी। और अभी पापा आने वाले हैं, उससे पहले हमने सोचा थोड़ी सी पिक्स वगैरह जल्दी जल्दी क्लिक करा लें ताकि कुछ यादें रह जाए, और कुछ रील्स वगैरह भी बनानी थी, इस वजह से मैंने क्लिक करा लिया। पीछे बच्चे देखो। तो अब कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराने के बाद, वीडियो बनाने के बाद हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मम्मी पूजा करेंगी। तो जो खीर और पूड़ी मैंने बनाई थी, तो उसका भोग हम यहाँ पे छत पे लगाते हैं, चंद्र देवता को लगाया जाता है। और जो चौथ माता होती है उन्हें मीठे का भोग लगाया जाता है, तो उनके लिए हम बर्फ़ी वगैरह का भोग लगा देते हैं। और खीर पूड़ी का हम चंद्र देवता को भोग लगाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने भोग लगा दिया है, और उसके बाद मम्मी यहाँ पे अर्घ दे रही हैं। और मम्मी मुझे बता रही कि तू यहाँ पे खड़ी हो जा, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखेगा यहाँ से। तो मम्मी ने भी यहाँ पे अर्घ चढ़ा दिया है। और उसके बाद पापा आ गए थे ऊपर, तो मम्मी ने यहाँ पूजा कर ली है। पापा को बहुत शर्म आ रही थी, पर मैंने बोला ये तो सभी करते, तो शर्म वाली क्या बात है। तो पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे पापा मम्मी का फास्ट खुलवा रहे हैं, और मैं थाली लेके खड़ी हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं कबाब में हड्डी खड़ी हूँ, तो मैं फिर साइड में हो गई। और फिर मम्मी पापा की कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करी और कुछ वीडियो बनाई हम लोगों ने। और यहाँ पे पापा मम्मी का फास्ट खुलवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी पूजा की बारी आ गई है। तो मैंने यहाँ पे बैठ के चंद्र देवता को भोग लगा दिया। हमारे यहाँ पे 16 पूड़ी और कटोरी खीर पे भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चंद्र देवता का भोग लगा रही हूँ। और जो वो सीख होती है, वो बच्चों ने देखो उसका झाड़ू बना दिया है। मतलब हद करते हैं बच्चे भी, क्या बोलूँ, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं, तो उनकी गलती माफ़ होती है। इसलिए जो इन्होंने किया भगवान ही ने माफ़ करे, साथ में हमें भी माफ़ करे। बच्चों ने उस तिल्ली का खेल बना दिया। तो यहाँ पे मैं चंद्र देवता की आरती कर रही हूँ, और आरती करने के बाद मैं अर्घ चढ़ाऊँगी। भोग लगाने और आरती करने के बाद में अब मैं यहाँ पे अर्घ चढ़ा रही हूँ चंद्र देवता को। और नोनू दिन में भी खेल कर रही थी, और वो अब भी खेल कर रही है। तो अर्घ चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी की पूजा करूँगी और आरती करूँगी। और उसके बाद फिर मैं फास्ट खोलूँगी। तो देखिए यहाँ लाल कुर्ते में आ गए हैं हमारे हस्बैंड जी। तो इनकी पहले मैंने तिलक वगैरह लगाया और फिर आरती की।
आरती के टाइम इनको बिल्कुल ऐसा राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी। जिस हिसाब से ये खड़े हैं आप देख सकते हैं कि इनको कैसी फीलिंग आ रही होगी, है ना। अब बारी आ गई थी इनको छलनी में से देखने की। तो पहले मैंने दिया लगा के चाँद को देखा और उसके बाद अपने हस्बैंड को देखा। जैसे कि सभी लोग आजकल फैशन हो गया कि छलनी में से देखते हैं, तो उसी तरीके से। और नोनू भी यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी देखो, तो फिर मैंने उसको भी देखा छलनी में से। और अब हस्बैंड जी खुलवाएंगे मेरा फास्ट। तो मैंने यहाँ पे मिठाई रखी हुई थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा पैर छू लेती हूँ। तो देखो कितना मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज पैर छू रहे कल मुझे मारेगी, पर ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे ये मेरा फास्ट खुलवाएंगे। तो यहाँ मैंने पानी पी लिया है। मीठे में मैं मिठाई रखी थी, लेकिन ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ लाए थे, जो कि थी मेरी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क नट्स वाली। तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और चॉकलेट देखते ही बच्चे देखो कैसे पागल हो गए, मतलब फास्ट भी नहीं खोलने दे रहे थे। और दोनों बच्चे यहाँ मंडराने लगे, उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है। और साथ में बच्चों की मम्मी यानी कि मुझे भी ये चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी सी नोनू को दे दी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट खिलाई और फास्ट खोला। वैसे इनका फास्ट नहीं था, सिर्फ मेरा फास्ट था, इन्होंने नहीं रखा था। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए। हमने कुछ फैमिली मतलब हम चारों की पिक्स वगैरह क्लिक कराई। नोनू को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे बम पटाखे फूट रहे थे, और जिसका नतीजा यह है कि दिल्ली में इतना हाई पॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ कुछ रील्स वगैरह बनाई इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स वगैरह बनाए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा दिन गया। और इतनी एक्साइटमेंट होती है ना इन सब चीज़ों की, तैयार होने की, पूजा की, सब चीज़ों की, कि हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं लगती है। और ना कि ऐसा लगता है कि हमने सारे दिन से कुछ नहीं खाया, हमारा फास्ट है, ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। मुझे तो नहीं होता। आप बताना कि आपको करवा चौथ वाले दिन कैसा फ़ील होता है। तो पूजा के बाद हम आ गए हैं अब नीचे, और यहाँ पे मैं शगन दे रही हूँ अपनी सासू माँ को। 16 श्रृंगार कपड़े और करवा जिससे मैंने पूजा की वो सब भर के दिया जाता है, तो वही मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और मम्मी भी बहुत खुश है। सुंदर लग रही है ना मम्मी? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कमेंट करके। और यहाँ पे खाना लग गया तैयार, और मैं और मेरे हस्बैंड नीचे बैठ के खा रहे हैं, बाकी सब दीदी वगैरह सब ऊपर बैठे हैं। और जो मेरी ननद है उनकी शादी हो गई है, उनका भी पहला करवा चौथ है। तो भगवान उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो वो हमारे साथ नहीं है, तो मैं लेकिन उनकी पिक एक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे हमने फास्ट खोल लिया है। और मेरे हस्बैंड ने मतलब पैंट नहीं पहना है, उन्होंने शॉर्ट निकर पहना है, लेकिन कुर्ते के नीचे दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब आप लोगों ने भी अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया मुझे बताना। मेरा तो छोटा सा परिवार के साथ यही था करवा चौथ। तो मैंने अपने सारे रीति रिवाज आप लोगों के साथ शेयर किए। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी लाए थे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वो है ये चॉपस्टिक प्लस मोमोज़ प्लस सैंडविच, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग खाने में लग रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे खाना खा रही हूँ। खाना पीना खा के हम लोगों ने किया रेस्ट। और आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।